हेलो हेलो। आज का टाइटल है एपस्टीन फाइल्स। और सेकंड न्यूज़ है एआई ने कंप्लीटली लेबोरेटरी में 2 बच्चों को जन्म दे दिया। तो इन दोनों न्यूज़ को अगर आप देखें तो क्या कॉमन है, व्हाट इज़ कॉमन इन दिस बोथ इंसिडेंट। और दोनों न्यूज़ एक साथ आई हैं, इंटरनेट पर दोनों न्यूज़ एक साथ आई हैं। एपस्टीन फाइल्स क्या है? उसमें वो बच्चों को उठा के ले जाते थे एक आइलैंड में, वहाँ उनका रेप किया जाता था, मर्डर किया जाता था, उनका मांस खाया जाता था और उनको यातना दे करके लटका देते थे ऊपर। फिर उनका खून निकाला जाता था और वो खून बेचते थे बहुत महंगा। वो कहते हैं इससे तुम युवा रहोगे, मर जो बुढ़ा आदमी है वो भी युवा रहेगा। तो आप माइकल जैक्सन को देखिए, वो भी इसमें फंस गया था, फिर वो युवा रहा वो तो भयंकर बीमारियों से ग्रस्त होकर मर गए। तो ये सब फंसाने के चक्कर है, कोई युवा नहीं रहता। कोई ब्लड पिए, कैसा भी ब्लड पी ले युवा 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 थोड़ी बन जाएगा। तो एपस्टीन फाइल यही कहती है, लेकिन बहुत दरिंदगी है बच्चों के साथ। अब दूसरी न्यूज़ ये आती है, वो लेबोरेटरी में एआई ने, रोबोट ने बच्चे को जन्म दे दिया। उसमें ह्यूमन टच नहीं है, उसमें बच्चा बन के बाहर आ गया। तो अब यही घटना अगर वो रोबोट में जन्मे शिशुओं के साथ शुरू कर दें जो एपस्टीन फाइल में हुआ है, तो मैं तो कहता हूँ मानव जाति शर्मसार है। अगर रोबोट के बच्चे एपस्टीन केस में दे दिए जाएं तो मानव जाति शर्मसार है। ये दोनों घटनाएं एक साथ आई हैं। अभी तक ये था कि जानवरों के साथ ही सीमित रखो, इसे इंसान में मत लाइए। फिर जानवरों को भी छोड़ दीजिए, वेगन बन जाइए। तो नेक्स्ट विषय है कि आपने रोबोट में, एआई रोबोट ने ये शिशु को जन्म दे दिया, लेकिन उसके हृदय का विकास हुआ, हार्ट का विकास हुआ, उसकी संवेदनाओं का विकास हुआ रोबोट के अंदर। वो तो मशीन है, लोहे को आप टच करेंगे आपको क्या फीलिंग मिलेंगी। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसे संजोती है, पालती है, संवेदनाएं देती है, गर्भ के टाइम प्रेम देती है, सारी फीलिंग्स शिशु तक पहुंचती है। फिर वो जन्म लेता है, फिर उसका स्तनपान करता है, तो सारी फीलिंग्स उसको मिलती है माँ और बच्चे की। मातृत्व की जो फीलिंग होती है वो उसे मिलती है।
वही दैविक गुण है। दैविक गुण का तभी उसका विकास होता है जब वो मातृ स्तन का सेवन करता है शिशु, उसमें दैविक गुणों का आगमन होता है। मातृ तत्व होता है उसमें, प्रेम से माँ बच्चे को पिलाती है, दूध पिलाती है। तो एआई रोबोट में संवेदनाएं होंगी, वो बच्चा पैदा होगा, वो रोबोट शिशु, उसमें हृदय का विकास होगा, फीलिंग्स होंगी उसके अंदर। ये विचारणीय सवाल है, सबसे ज़्यादा विचारणीय सवाल यही है। आपने बच्चा तो बना दिया, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप अर्ली मैरिज शुरू कर दीजिए, 2 बच्चों को जन्म दीजिए और परिवार नियोजन कर दीजिए, इतना बहुत है। अर्ली मैरिज, 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, जिस दिन हो जाए 1 महीने के अंदर ही बच्चों की शादी कर दो, तो फिर आईवीएफ वगैरह की चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पर। 2 स्वस्थ बच्चों का जन्म हो जाएगा। और उनको खाना पीना माँ बाप दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है, जगह दे दें। क्योंकि इतने डिसेबल्ड चाइल्ड जो हैं, दिव्यांग बच्चों का जन्म जो है लेट मैरिज में ज़्यादा होता है। तो दिव्यांग बच्चों के जन्म से बचिए, उनका अर्ली मैरिज कर दीजिए, वहाँ कम खतरा है। और उनको जगह दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। जब प्रेमी युगल जोड़े सेक्स में हो, आनंद में हो, तो उनको डिस्टर्ब मत करो। वो परमात्मा की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, और उस समय उन्होंने आपने डिस्टर्ब कर दिया, बाहर से खट खट भी कर दिया, या उनको आवाज़ भी लगा के बुलाया, तो जो है वहाँ पर डिसेबल्ड चाइल्ड हो जाएगा, दिव्यांग बच्चे का जन्म हो सकता है। तो इस बात को देखिए। फिर मैं यही कहता हूँ कि जिस समय शादी होती है उस समय दोनों जोड़े प्रेम पूर्वक रहें, एक साथ रहें। 2-4 घंटे उसके बाद भी, रीति क्रिया के बाद भी 2-4 घंटे साथ रहें, आधा घंटा लेटे रहें उसके बाद, और आत्मा का आवाहन करें, योनि की पूजा करें, उसके पैरों में पुष्प चढ़ाएं, लड़की को प्रेम में लाइए, तब अच्छी आत्मा का जन्म होगा, कोई एनर्जी उतरेगी वहाँ पर। और पूरा संयम दीजिए, पूरा समय दीजिए, वहीं रहिए, तब जो है आप शिशु को जन्म देंगे, अच्छी आत्मा को जन्म देंगे। फिर जो डिसेबल बच्चे का खतरा हट जाएगा, वहाँ स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। फिर छोटेपन में माँ भी अबोध होती है, वो बच्चे को दूध पिलाती है, वो बहुत ज़रूरी है। स्तनपान बहुत ज़रूरी है, मातृ तत्व का स्तनपान बहुत ज़रूरी है, माँ बच्चा।
नेक्स्ट खबर इसी के साथ एक और आई हुई है, कोरोना वैक्सीन की। उसमें भी इंटरनेट पे कई न्यूज़ ऐसी हैं कि इन्होंने पौरुषत्व को ख़त्म कर दिया है। क्या क्या इसमें ख़त्म कर दिया। देखिए, अब तो टीके लग चुके हैं, जिसको लगने थे लग गए। अब हमें क्या मालूम, ये तो खबरें हैं, इनमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, यही खबरें ही जाने। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बच्चों का जन्म है, जब स्त्री पुरुष की शादी होती है, मैरिड कपल की शादी होती है, मेरी आंखों में आंसू आते हैं। जब मैरिड कपल की शादी होती है, दोनों एक होते हैं, उनको ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं दी जाती। ज्ञान ज्ञान नहीं दिया जाता, न लड़के को न लड़की को। तो क्या होता है इसका अंजाम क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि हर गृहस्थी अपना तजुर्बा हासिल करते हैं। हर नव दंपति, हर स्त्री पुरुष, ये नया जोड़ा जो बनता है वो अपना तजुर्बा हासिल करता है। क्योंकि उनको ज्ञान दिया नहीं जाता। वो अपना तजुर्बा करता है सेक्स के ऊपर, बच्चे के ऊपर, साथ रहने के ऊपर। तो इसका परिणाम क्या होता है, इसका अंजाम क्या होता है? मेरी आंखों में आंसू आते हैं। क्योंकि एक पहला शिशु जो है बलि चढ़ जाता है। 50% केस में पहला शिशु बलि चढ़ जाता है। वो मुंह बधिर हो जाएगा, या उसका माइंड डेवलप नहीं होगा, या उसकी बॉडी डेवलप नहीं होगी, या उसके हाथ पैर टेढ़े होंगे। जब वो ऐसे ही पड़ा रहेगा फिर बाद में, तो पहले शिशु की वो बलि दे देते हैं अपने तजुर्बे के हासिल करने के लिए। 50% केस हैं दुनिया में। इतने अंध विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, इतने लूले लंगड़े घूमते हैं भीख मांगने में। और मुंह बधिर बच्चे घर में ही पड़े रहते हैं। वो मंद बुद्धि के बच्चे घर में ही पड़े रहते हैं, वो निकल ही नहीं सकते बाहर। ना उनकी शादी होती ना कुछ होते, ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो बच्चों, ये नवयुवक, ये नव दंपति, मैं आपको यही कहता हूँ कि जब आप बच्चा जने, उसके सुहाग रात में जाएं। तो आप अच्छी आत्मा का आवाहन करें। वो जो आपकी स्त्री है वो देवी माँ है, उसके चरणों में झुको, उसके योनि की पूजा करो, अच्छी एनर्जी को उतारो, परमात्मा को याद करो और रहो उसके साथ। ये फक एंड रन अफेयर नहीं है। और शराब कभी मत पीना भूल के भी। जब आप प्रतिक्रिया में जाते हैं, शराब भूल कर मत पीना। यही भी एक बहुत बड़ा कारण है डिसेबल शिशु का, दिव्यांग बच्चों के जन्म का। शराब पी के कभी मत जाना प्रतिक्रिया में, सेक्स करने में अपनी स्त्री के पास। ब्याह शादी पार्टियाँ, बर्थडे पार्टी वो अलग चीज़ है,
फिर कभी मत जाना ऐसे। ड्राइविंग में भी मत जाना शराब पी करके, क्योंकि दूसरे बच्चों को मार दोगे, दूसरे पुरुषों को मार दोगे आप तो खैर जाओगे जहाँ जाओगे, जिस कानून के तहत जाओगे, लेकिन दूसरों को मार दोगे, उनकी ज़िंदगी खराब होगी। तो ये ड्राइविंग और शराब दोनों विपरीत चीज़ें हैं, ये चल नहीं सकती। चलाना भी मत, इसमें गहन नियंत्रण लगा दो इसके ऊपर, सरकार का कर्तव्य है। फिर मैं नव दंपति से कहता हूँ कि आप अगर बच्चा नहीं चाहें तो आप कंडोम का यूज़ कर लीजिए। 2 4 5 साल कंडोम का यूज़ कर लीजिए। इसका आविष्कार अभी हुआ है 40 50 साल पहले। आपके बाप दादों के ज़माने में नहीं था। वो 8 8 10 10 बच्चे पैदा करते थे, वो बहुत परेशान होते थे। तो ये जो वर्तमान पीढ़ी है, इसके हाथ में आया है 2 3 3 बच्चे पैदा करो, और ये जो कंडोम है इसको आप यूज़ कीजिए, ये उपयोग में लाइए। इसका आविष्कार अभी हुआ है, प्लास्टिक का जन्म। तो 2 4 5 साल तक इसी का यूज़ कीजिए। बच्चा नहीं चाहे तो इसी का यूज़ कीजिए। फिर आप परिवार नियोजन के दूसरे साधन देख सकते हैं। तो महिला का जो पीरियड का सर्कल होता है, 10 दिन खतरा होता है बच्चा पैदा होने का, उन दिनों आप कंडोम यूज़ कर लीजिए। और जो बाकी जो 10 15 दिन होते हैं उसमें खतरा नहीं होता, वो आप नेचुरल कर लीजिए। तो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, ये ज्ञान दे रहा हूँ, मैं शिक्षक हूँ। मैं स्पिरिचुअल गुरु हूँ। मेरे अंदर करुणा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप इसे जानिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। कौन देगा ये ज्ञान? कहाँ मिलेगा आपको? हमारे ही पास मिलेगा। ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। सारे गुरु नहीं देंगे। मैं कल की अवतार, क्रांतिकारी संत, मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। आप इसको लीजिए, ओपन हो जाइए, ग्राहक हो जाइए, इसको सुनिए, इसको अपनाइए। फिर मैं कहता हूँ कि आप ईमानदार हो जाइए, सच्चाई वाले हो जाइए। मांस छोड़ दीजिए खाना, शराब पीनी छोड़ दीजिए। जब आप ईमानदार होंगे, सच्चाई में होंगे, जब आपका ऐसा व्यक्तित्व बन जाएगा तो दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। आप अपने को एनलाइटन महसूस करेंगे, उससे ज़्यादा आनंद मिलेगा आपको। आपके रास्ते खुलेंगे ईमानदारी सच्चाई में, नई नई आविष्कार होंगे। बेईमानी छोड़ दीजिए, ईमानदारी में रहिए, सबके लिए अच्छा कीजिए, क्रिएटिव बनिए, क्रिएटिविटी चलने दो। इस पृथ्वी का कायाकल्प हो जाएगा। अभी लोग नाहक गलत कामों में पड़े हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान दे रहे हैं। ये पृथ्वी ये इन चीज़ों के लिए नहीं है। पृथ्वी जो बनी है इन चीज़ों के लिए नहीं है, ये प्रेम के लिए है, करुणा के लिए है, भगवत्ता के लिए है।
आप फंस गए हैं गलत, छोड़ दीजिए। देखो सूरज कितने प्रेम से चलता है, चांद, हवा, मौसम सब प्रेम से चलते हैं। आप भी प्रेम से चलिए, ईमानदारी से चलिए। तो यही है आज का मैसेज। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय राधे माँ, हे माँ राधे, हे श्री कृष्ण। जय। आज इतना ही।